भाई साहब, हमारे देश की गोदी मीडिया का तो गजबे हाल है। अगर इस वक्त आप लोग गोदी मीडिया के चैनलों पर जाकर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे इजराइल ने ईरान के ऊपर आइटम बम गिरा दिया हो। ऐसी ऐसी चीजें कि ईरान के अंदर भगदड़ मच गई है, हाहाकार मच गया है, तबाह हो गया है ईरान। इजराइल ने ऐसा बदला लिया है, ऐसी मिसाइलें ईरान के ऊपर ठोकी हैं कि ईरान में कोहराम मचा हुआ है, दहशत फैल गई है। अरे भैया, क्या क्या कसम से सारी हदें पार कर दी हैं इन लोगों ने। तो वो तो शुक्र है कि सोशल मीडिया पर हमारे जैसे लोग बैठे हुए हैं। अगर हम जैसे लोग सोशल मीडिया पर ना होते, हमारे और भी कुछ भाई हैं जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, अगर हम लोग ये काम ना करते होते तो शायद ये गोदी मीडिया इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा चढ़ाकर खबरें हमारे देश के लोगों के सामने रखता। क्योंकि मीडिया को तो प्रोपेगेंडा चलाना है, इजराइल की तो तारीफ करनी ही करनी है हमारे देश के कुछ लोगों को खुश करने के लिए। क्योंकि इजराइल मुसलमानों से लड़ रहा है और मुसलमानों से दुनिया में कोई कहीं पर भी लड़ रहा हो, हमारा गोदी मीडिया उसके साथ हो जाता है। क्योंकि हमारे देश के अंदर कुछ लोगों को खुश भी तो करना होता है इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाकर। भाई साहब, आज इजराइल ने हमला किया ही नहीं है, बल्कि कुछ लोगों को किराए पर करके पैसे देकर ईरान के ऊपर एक छोटा सा टुच्चा मुच्चा हमला करवाया। इजराइल इतना डरा हुआ है कि उसने अपने सभी दूतावास को यह आदेश दे दिया है कि इस हमले का कोई भी जिक्र ना करें, किसी तरह की कोई भी टिप्पणी ना करें। हम नहीं चाहते कि इस हमले पर हमारा कोई भी शख्स बोले। इजराइल को यह डर है कि ईरान समझ तो रहा है कि यह हमला हम ही ने करवाया है, जबकि इजराइल ने यह हमला डायरेक्ट खुद नहीं किया है। लेकिन इजराइल को अब यह भी डर सता रहा है कि ईरान कहीं हमारे ऊपर हमला ना कर दे। इसलिए सबको कह दिया है कि खामोश रहो भैया, कुछ भी मत कहना इस हमले पर। बाकायदा नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से यह बयान जारी किया गया है। ईरान कह रहा है कि भाई, इस हमले से हमारा बाल भी बाका नहीं हुआ है, 1% भी हमें कहीं पर भी नुकसान नहीं हुआ है। हम इस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस हमले के पीछे है कौन। इजराइल ने तो यह हमला नहीं किया है, लेकिन यह हमला इजराइल और अमेरिका ने करवाया किससे है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने ऊपरी ऊपर सबको तहस नहस कर दिया है। ईरान ने कहा है कि हम इजराइल के ऊपर हमला नहीं करेंगे क्योंकि हमें अभी तक किसी बाहरी हमले का सबूत नहीं मिला है। ईरान का कहना है कि यह जो हमला हुआ है यह हमारे देश के अंदर ही, हमारी जमीन पर रहकर ही किसी ने किया है, किसी बाहरी देश से हमारे ऊपर हमला नहीं किया गया है। तो कह सकते हैं कि अमेरिका और इजराइल जैसे देशों ने ईरान के अंदर ही किसी न किसी संगठन को, किसी न किसी आतंकवादियों को हायर करके ईरान के ऊपर ही छोटा सा हमला करवाया। लास्ट वीडियो मैंने आपको थोड़ा सा देर से जरूर दी थी, लेकिन सारी खबरें पक्की दी थी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। थोड़ा सा खबर आपको हो सकता है ऐसा लगे कि फराज भाई लेट बता रहे हैं, लेकिन मैं बहुत सारी चीजें कंफर्म करने के बाद ही आपको खबर देता हूं। मैं गोदी मीडिया की तरफ फौरन चिल्लाना शुरू नहीं कर देता हूं कि हमला हो गया, हमला हो गया। हमले की तह में जाके पहले जानकारी निकाली जाती है, उसके बाद सारी चीजें आपके सामने रखी जाती हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अच्छा, हमारा गोदी मीडिया और इजराइल का मीडिया कुछ तस्वीरें दिखा रहा है हमले से जुड़ी हुई और कुछ वीडियो दिखा रहा है। आइए इसको भी थोड़ा सा साफ कर देता हूं। एक ये तस्वीर इजरायली मीडिया के आउटलेट में दिखाई जा रही है। कहा जा रहा है कि देखिए ये हमला हुआ है, कैसा बड़ा धमाका हुआ है कि आग लग गई है और एक मस्जिद का गुंबद भी यहां पर दिखाई दे रहा है। मेरे दोस्तों, ये तस्वीर 2021 की है और ये 2021 की गाजा की तस्वीर है। लेकिन इस तस्वीर को इजराइल का मीडिया यह दिखाते हुए चला रहा है कि आज इजराइल ने जो अटैक किया है ये तस्वीर आज की है। और इजरायली मीडिया को फॉलो करते हुए हमारा गोदी मीडिया भी चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। एक वीडियो दिखाया जा रहा है जहां पर कुछ मिसाइलें, कुछ रॉकेट आसमान में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये हिजबुल्लाह का अटैक था। हिजबुल्लाह ने किरियत शामोना के इलियर में एक हवाई हमला किया था। उस हमले का वीडियो आज के इजरायली हमले से जोड़कर इजराइल का मीडिया चला रहा है और उसी इजरायली मीडिया को फॉलो करते हुए उसी वीडियो को हमारा देश का गोदी मीडिया भी दिखा रहा है कि देखिए ये हमला किया है इजराइल ने ईरान पर। तो इज्जत बचाने के लिए, अपना चेहरा बचाने के लिए अब झूठ का सहारा इन लोगों को लेना पड़ रहा है। और हमारा गोदी मीडिया भाई साहब ऐसा चीख रहा है जैसे ईरान तबाह हो गया हो। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद शुजाउद्दीन। नाजरीन, आप मेरे हाथ में ये जो देख रहे हैं ये है तकमीली तलबीना। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्ब नबवी का बेहतरीन नुस्खा है। अगर आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिज़नेस करके गारंटी के साथ हर महीने 15 से 25 हज़ार रुपये तक कमाना चाहते हैं तो अभी इस नंबर पर कॉल करें 9890963757। मेरी अपनी कंपनी है तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। ईरान के हमले का डर अब दुनिया भर के तमाम देशों को सताने लगा है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने देश के नागरिकों को जो इजराइल के अंदर मौजूद हैं तुरंत इजराइल छोड़ने के आदेश दे दिए हैं।
कि ईरान कभी भी कुछ भी कर सकता है, आप तुरंत इजराइल छोड़ के अपने देश वापस लौटें। दोस्तों कुछ भी सही, लेकिन इजराइल के दिल में ईरान का खौफ तो बैठ चुका है। इजराइल भी समझ चुका है कि ईरान के पास ताकत बहुत ज्यादा है और मैं यूरोपीय देशों के बिना और अमेरिका के बिना कुछ भी नहीं हूं। इजराइल के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ मिसाइलों के फोटो शेयर करते हुए लिखा गया कि देखिए, ईरानी मिसाइलों की जो मारने की क्षमता है वो 3000 किलोमीटर तक है और ये यूरोप तक पहुंच सकती है। यूरोपीय देशों को जगाने की कोशिश कर रहा है इजराइल कि 3000 किलोमीटर तक ईरान की मिसाइल मार कर सकती है और ये आपके पास तक पहुंच सकती है। अगर ईरान को नहीं रोका गया तो ईरान की मिसाइलें यूरोप पर भी हमला कर सकती हैं। अगर दुनिया ने इस वक्त ईरान को नहीं रोका तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में ईरान की मिसाइलें यूरोप तक पहुंच सकती हैं। ईरान को तुरंत यूरोप को सामने आकर रोकना पड़ेगा। इजराइल अब यूरोपीय देशों को ईरान के खिलाफ भड़का रहा है कि अगर नहीं रोका गया तो बहुत देर हो जाएगी, मिसाइलें बहुत तगड़ी है ईरान के पास, आपके यहां तक पहुंच सकती हैं। अजब ही हाल है इन लोगों का। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का कहना है कि ईरान को रोकने के लिए 10 से ज्यादा देश मिलकर एक साथ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान के हमले को नाकाम करने के लिए 10 से ज्यादा देश अपनी सभी तकनीकी क्षमताओं के साथ मैदान में आए, लेकिन वे कामयाब नहीं हो पाए। वाकई में यार, कई सारे देश हैं जो पूरी ताकत के साथ ईरान को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उस दिन भी जब ईरान ने हमला किया था तो पूरी ताकत लगा दी थी, तब कहीं जाकर थोड़ा सा हमला रुका था। जहां एक तरफ यूरोपीय यूनियन और कुछ यूरोप के देश ईरान पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं, वहीं रूस संयुक्त राष्ट्र में खुलकर इजराइल के खिलाफ सामने आया है। रूस ने यूनाइटेड नेशन से मांग की है कि तुरंत इजराइल पर प्रतिबंध लगाया जाए। प्रतिबंध लगाने का रूस ने आह्वान किया है। तो भाई, ताकतें ईरान के साथ हैं, रूस, चाइना, उत्तर कोरिया जैसी, इतनी आसानी से ये लोग दमने वाले नहीं हैं। दोस्तों, पिछले हफ्ते ईरान ने इजराइल के ऊपर जो हमला किया था, हमले से एक दिन पहले ईरान ने एक कंटेनर जहाज को पकड़ा था। उस कंटेनर जहाज पर 25 क्रू मेंबर भारत के थे। जो 25 क्रू मेंबर भारतीय थे उसमें से कुछ महिलाएं भी थी। ईरान ने आज भारतीय महिलाओं को छोड़ दिया है। भारतीय महिला क्रू मेंबर्स को ईरान ने आज रिलीज कर दिया है, बाकी लोग अभी ईरान के पास ही मौजूद हैं। फिलहाल ईरान और इजराइल के बीच काफी तनाव बढ़ चुका है, लेकिन इजराइल पूरी तरह से घबराया हुआ है। वाकई में यार घबराया हुआ है, ये बात बड़ा चढ़ाकर बताने वाली नहीं है। आप खुद इतने समझदार हैं। इजराइल अब तक कितने सारे हथियारों के इस्तेमाल कर चुका है गाजा के ऊपर। अब इतने ज्यादा हथियारों का जखीरा, स्टॉक तो इजराइल के पास बचा नहीं होगा। वो तो अमेरिका और कुछ देश हैं यूरोप के जो साथ दे रहे हैं, लेकिन अगर ये देश पीछे हट जाएं तो फिर क्या होगा आप अच्छे से जानते हैं। फिलहाल इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा आपको तुरंत बताएंगे। फिलहाल गोदी मीडिया से दूर रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ भारत के लोगों को गुमराह करके अपना प्रोपेगेंडा चलाकर पैसे बना रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं।